मेरा आप सबको अदाब। आए मेरे जीतो, आज ये जो वक्त हमको खुदावंद ने दिया है, मेरा ईमान है कि आज जिस जगह पर भी हैं, हम अपने जोरे बाजू की वजह से नहीं हैं। वो इसलिए कि खुदावंद अगर ना चाहता तो हो सकता है आज का दिन हमें देखने को नसीब ना होता। वो इसलिए कि मैं आपको आज के कलाम के मुताबिक मेरी और आपकी सलाह के लिए, मैं और आप जब खुदावंद के कलाम को सीखते हैं, जब खुदावंद के करीब आते हैं, तो वो हमें उन परेशानियों से, मुश्किलों से आजाद करने की कुदरत रखता है। वो खुदा जो रोशनी को यकदम कह देता है रोशनी हो जा, तो रोशनी हो जाती है। वो जो दरियाओं में से रास्ते बनाने की कुदरत रखता है, वो जो पत्थरों की चट्टानों में से पानी निकालने की कुदरत रखता है। तो आए मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं क्या वो मेरी और आपकी परेशानी को खत्म करने की कुवत नहीं रखता। आप अपने आप से थोड़ा सा गौर से ख्याल करें कि आज खुदावंद ने जिस जगह पे आपको रखा है, क्या अपनी वजह से है कि या कि ये खुदावंद का फजल है। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, आज का जो कलाम है मेरी और आपकी बेहतरी के लिए ज़बूर 118 और 119 में से होगा। तो सबसे पहले ये जो हम खुदावंद के पाक कलाम की तलावत करेंगे, चंद आयात पढ़ूंगा। तो पहली आयत जो 119 और उसकी 119 ज़बूर और उसकी 68 आयत है, तो उसमें यूं मरकूम है, तू भला है और भलाई करता है, मुझे अपने आइन सखा। ये जो कलाम है मेरे लिए और आपके लिए, तो खुदावंद का कलाम तू भला है और भलाई करता है। मैं आज का ही वाकया बताना चाहता हूं। जब पास्टर जी ने सुबह मुझे मैसेज किया कि क्या आज मैं अवेलेबल हूं तो खुदावंद के कलाम की खिदमत करूं, तो मैंने थोड़ा सोचा कि हो सकता है आज अचानक कोई काम तो नहीं ऐसा पड़ जाएगा जिसकी वजह से मैं इस ड्यूटी को जो पास्टर जी मुझे कह रहे हैं निभा सकूं। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सोचकर फिर मैं पास्टर जी को मैसेज कर दिया कि जी हाँ, मैं आज खुदावंद के कलाम की खिदमत करूंगा। तो हमें नहीं पता था कि आज हमें थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी चुनने के लिए जाना है, वो इसलिए कि मौसम थोड़ा सा बेहतर था। तो अचानक मेरी यो बेटी कहने लगी कि क्या पापा आज हम स्ट्रॉबेरी चुनने के लिए जा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनसे फ़ोन करके तो बताता हूँ। तो उन्होंने कहा अगर आप जल्दी आ जाए तो बेहतर है, तो फिर आप स्ट्रॉबेरी चुनेंगे क्योंकि मौसम थोड़ा सा शाम के टाइम थोड़ा ख़राब होने को है। तो मैंने यानी कि अपनी मिसेज वो ड्यूटी पे थी, उनसे कहा कि क्या ख्याल है आज अगर हम जाएं स्ट्रॉबेरी तोड़ने के लिए। वो इसलिए कि मिसाल की किताब में लिखा है, आप जानते हैं कि चूंटी की तरफ देखो, वो गर्मियों के मौसम में इकट्ठा करती है ताकि सर्दियों के मौसम में काम आए। तो आज हमने भी यानी कि ऐसे यूजुअली अक्सर समर को करते हैं कि समर में जो स्ट्रॉबेरी का टाइम होता है तो वो तोड़ कर ले आते हैं ताकि पूरा साल है जो स्ट्रॉबेरी आस्ता आस्ता थोड़ी थोड़ी करके थे वो खाई जाए। तो हमने किया। तो अजीजों, मेरे कहने की बात यह है, अगर हम देखते हैं 70 साइन, तेरी रहमत मुझे नसीब हो ताकि मैं जिंदा रहूं, क्योंकि तेरी शरीयत मेरी खुशनुदी है।
हालेलुया आमीन। तो ये जो मैं बात बता रहा था कि हम स्ट्रॉबेरी तोड़ने के लिए गए, फिर वो जल्दी थी कि आज मेरे खुदावंद के कलाम की खिदमत की बारी है, तो मुझे वक्त पर जाना चाहिए। लेकिन वो कंट्री साइड पे, यानी कि सड़कें इतनी थोड़ी सी ख़राब थी कि कभी इधर को जाती है कभी उधर को जाती है। तो अचानक आगे से ट्रक आ रहा था। तो यूजुअली मैंने सीखा इस तरीके से, जब मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया तो ट्रक का और बस का, तो उस वक्त हमें दिखाया गया कि अगर दूर से नज़र आता है तो आप दूसरी जो है ट्रैक उसको भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। तो आज हुई ऐसी बात कि यानी कि वो इतना, यानी कि इस तरह के चक्कर थे, यानी कि तो वो सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी, तो वो आगे से ट्रक आ रहा था। तो अजीज, मैं आपको ये इसलिए बात बताना चाहता हूं कि जब हम खुदावंद की खिदमत के लिए, जब हम खुदावंद को अपना टाइम देते हैं, तो खुदावंद जो है वो हमारी हिफाजत भी करता है। ये आज की जो बात है। और भी कई ऐसे वाकयात आपकी जिंदगी में होंगे, मेरी भी जिंदगी में ऐसे कई वाकयात हुए हैं। जैसा कि खुदावंद के कलाम में लिखा है 23, अगर मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, ज़बूर 23 है, अगर मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो तो मुझे बचाएगा। तो खुदावंद, जब हम खुदावंद की तरफ रजू करते हैं तो खुदावंद हमारी हिफाजत करता है। अगर आज सुबह जब पास्टर जी ने कहा कि क्या मैं कलाम की खिदमत करूं, कर सकता हूं, खुदा ना करे ऐसा होता कि मैं कहता नहीं पास्टर जी आज मेरे पास टाइम नहीं, तो अजीजों मैं नहीं जानता कि आज जो हादसा होने को था वो हो सकता वो हादसा हो जाता। तो लेकिन जब हम खुदावंद से वादा करते हैं, जब हम खुदावंद की तरफ अपने आप को देते हैं, तो खुदावंद हमें उन परेशानियों से, उन मुश्किलों से रहाई देने की कुदरत रखता है। हो सकता है आज इस आईडी पर भी कई मेरे बहन भाई हैं, तो वो सोचते हैं हम इस आईडी पर कितने सालों से आ रहे हैं, कितने महीनों से आ रहे हैं, कितने हफ्तों से आ रहे हैं, लेकिन हमें शफा नहीं मिली, हमें जॉब नहीं मिली, हमारे वो जो काम होने को थे वो नहीं हो पाए, हम सफर पर नहीं जा सके, हमें घर नहीं मिला। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदावंद का अपना वक्त है। अगर आज हम देखें यूसुफ की जिंदगी को, जब उसने वो ख्वाब देखे तो उसको बादशाह बनाया जाएगा, तो जब उसके भाइयों ने उसके कुएं में फेंका, तो क्या वो सोचता होगा कि ए परमेश्वर, ऐ खुदावंद, आपने मुझे बड़े बड़े ख्वाब बताए थे, तो अब मुझे आपने इधर कुएं में फेंक दिया। तो मेरे अजीजों, बाज़ खातर ऐसी मुश्किल में जब हम आते हैं तो खुदावंद हमें सिखाना चाहता है। तो खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है, तेरे फरमान मुझे अजीज हैं, मैं उनमें मसरूर रहूंगा, मैं अपने हाथ तेरे फरमान की तरफ जो मुझे अजीज है उठाऊंगा और तेरे आयन पर ध्यान करूंगा। तो खुदावंद के आयन क्या है? जब हम देखते हैं तो किसी को किसी चीज की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर आप सोचें, आपको कोई भाई या बहन कॉल करती है, तो कहती है भाई जी मेरे पास या बहन जी मेरे पास आटा नहीं है। तो खुदावंद के आयन उसी वक्त हम अपनी जिंदगी में ला सकेंगे जब उस जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर सकेंगे। वो इस उम्मीद से आपसे बात करता है या करती है कि उसको पता है कि आपके भाई साबर के, पास्टर लतीफ के, भाई रियाज के, भाई अलमास के, और भी जो दूसरे बहन भाई हैं,
इनके हालात बेहतर हैं तो हो सकता है मेरी मदद कर सके। तो जो खुदावंद के जो आइन हैं, जब हम उन पर अमल करते हैं तो खुदावंद का कलाम हमें बताता है, क्योंकि तेरी शरीयत मेरी खुशनुदी है, मैं इनमें खुश रहना चाहता हूं। मेरे अजीजों, आज हम सोचते हैं कि ऐ खुदावंद, मुझे अपने आइन की राह बता और मैं आखिर तक उस पर चलूंगा। मुझे फहम अता कर और मैं तेरी शरीयत पर चलूंगा, बल्कि मैं पूरे दिल से उसको मानूंगा। मुझे अपने फरमान की राह पर चला, क्योंकि इसमें मेरी खुशी है। अगर आज हम खुश रहना चाहते हैं ना, तो इंसान जो खुदावंद के कलाम को नहीं जानता, वो नहीं जानता कि हमें खुशी किस तरीके से मिल सकती है। तो खुदावंद का कलाम है, खुदावंद का कलाम हमें फरमाता है, ऐ मेरे बेटे मेरी तलीम को तर्क ना कर, मेरी तलीम को गले का तोक बना ले। तो आज हो सकता है हम में से कई बहन भाई हैं जो ये जो सोचते होंगे, पता नहीं मेरी खुदा सुनेगा कि नहीं सुनेगा। एक सर्वे के मुताबिक सुनने में आया है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं ना, तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए। लेकिन हम में से हो सकता है ऐसे भी कई होंगे जो कहते होंगे नहीं जी, जो हासा ही नहीं आता तो फिर किस ना हंसया जा सकता है। लेकिन एक सर्वे के मुताबिक ये कहने में आया है कि आपकी जो जिंदगी है, जब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, तो आप ये जो मुस्कुराहट है, आपके अंदर जो स्ट्रेस है उसको भी खत्म कर सकती है। वो इसलिए कि जब आप खुदावंद के आयन के मुताबिक, तो खुदावंद का आयन है जो खुदावंद के कानून है, तेरी शफकत और तेरी नजात मुझे नसीब हो ऐ खुदावंद तेरे कौल के मुताबिक। तो खुदावंद जो वादों का सच्चा है, वो कभी झूठे वादे नहीं करता। आज हो सकता है हम में से कई बहन भाई हम वो शफा को तलब कर रहे हैं तो शफा नहीं मिल रही। लेकिन मेरे अजीजों, 38 साल का बीमार, 38 साल का बीमार, तो उसने यस्सु ने उसे कहा, उसने कहा मेरे पास कोई ऐसा है नहीं जो हौज में ढाले। लेकिन यस्सु ने उसको, क्योंकि हम उस खुदावंद की इबादत करते हैं, उस खुदावंद की हम परस्तिश करते हैं जो ऐसे कह देता है रोशनी हो जा। इसी तरह उसने 38 साल के बीमार को कहा चल उठ, अपनी चरपाई उठा। मेरे अजीजों, आज हम उस खुदावंद की इबादत करते हैं। मैं ये दावे से कहता हूं कि अगर आज खुदावंद मेरी हिफाजत ना करता तो आज मैं हो सकता है कलाम की खिदमत ना कर सकता। लेकिन खुदावंद का ये मंसूबा था, मुझ नकम्मे को मेरी क्या हैसियत कि मैं उसके पाक हजूरी के सामने ठहर सकूं। लेकिन उसका ये जो प्लान था कि आज मैंने आपके साथ मिलकर इस पाक कलाम को सीखना है, तो इसलिए खुदावंद ने मुझे मेरी जिंदगी में नया दिन दिया, मेरे फैमिली को नया दिन दिया। क्योंकि जब हम किसी अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो खुदावंद जो रास्ते हैं, बेशक वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनको हमवार करने की कुदरत रखता है। मैं तेरे आइन में मसरूर रहूंगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। तो जब हम ऐसा
खुदावंद के कलाम के मुताबिक खुदावंद से वादा करते हैं तो खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है, वो तुम्हारी दुआओं को जवाब देता है। अगर आप आज हम सोचें, इब्राहिम को कहा गया था कि तुझे कौमों का बाप बनाया जाएगा, तो उसने कहा कि अभी तक कितने साल लग गए थे, तो सारा की जो कुख थी तो वो तो पहले से भी सुंगड़ गई थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा मैं तो खुदावंद की इबादत नहीं करूंगा, उसने वादा मेरे से किया था, वो मुझसे कौमों को पैदा बनाने वाला है, तो मैं वो सारा के तो अभी बेटा भी नहीं हुआ, तो क्या। लेकिन वो लगातार जिस हाल में भी था वो खुदावंद का शुक्र करता रहा, खुदावंद से डरता रहा, खुदावंद के आयन को अपनी जिंदगी में तमीर में लाता रहा वो हमेशा। तो आज हम ये है खुदावंद के कलाम के मुताबिक सीखते हैं कि खुश रहना सीखें। बेशक सोचते हैं पाकिस्तान में भी महंगाई इतनी हो गई है, हालात मुश्किल है, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि इन परिंदों की तरफ देखो, तो खुदावंद उनको भी अता करता है। तो आपने तो खुदावंद ने तो आपको और मुझे चुन लिया है, उसने हमारी हिफाजत की है। जरा सोचिए, एक्सीडेंटों की वजह आज एक मैं नई आपको बात जो बताने को हूं, हो सकता है आप में से कुछ बहन भाई जानते हो, पास्टर रोशन लाल जो इंग्लैंड में रहते हैं पाकिस्तान से, तो आज पता चला सुबह के आज उनकी मिसेज की डेथ हो गई। हालांकि पिछले संडे को पास्टर रोशन लाल ने इस स्काइप की आईडी पर खुदावंद के कलाम की खिदमत की, तो ऐसा पता ही नहीं था कि उनकी मिसेज की आज डेथ हो जाएगी। दो दिन पहले एक हमारा जानने वाला है, तो उनका मैसेज आया कि उसकी वालदा पाकिस्तान में डेथ हो गई। सो मेरे अजीजों, ये जो खुदावंद का वो हमसे प्यार करता है, वो हमें मुश्किलों में नहीं देखना चाहता। यानी कि मतलब मेरा कहने का ये है कि खुदावंद ने आज और मुझे ये जो वक्त दिया है कि हम खुदावंद के आयनों को सीख सकें। आज से पहले बहुत से लोग जो मुझसे, मैं ये इस बात का दावा करता हूं कि मुझसे वो बेहतर थे, लेकिन उनको ये दिन देखना नसीब नहीं हुआ। लेकिन खुदावंद ने मुझे और आपको चुन लिया है। खुदावंद मुझसे और आपसे काम लेना चाहता है। मैं बहन भाइयों सबको बताना चाहता हूं, अगर कभी आपको कहा जाए ना खुदावंद की हम्द और सना करो, तो करने से मत रुकिए। अगर आपको कहा जाए कि खुदावंद के कलाम की खिदमत करो, तो करने से मत रुकिए। वो इसलिए कि ऐसा वक्त भी आएगा कि हमें कलाम नहीं मिलेगा। हो सकता है आपकी प्रस्तश की वजह से, खुदावंद की हम्द सना करने की वजह से, जिस तरह खुदावंद ने आज मुझे बचाया है, इसी तरह वो आपको भी बचा सके। जिस तरह का आज मुझे बचाया है, इसी तरह आपको वो रहाई दे सकता है, इसी तरह आपको वो कामयाब बना सकता है, आपको बीमारी से शिफा दे सकता है। अगर आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, वो उन प्रॉब्लमों को खत्म करने की कुदरत रखता है। मूसा ने जब वो पानी निकाला तो खुदावंद ने कहा था मूसा को भी बताने के लिए कि मैं वो खुदा हूं जो पत्थरों में से पानी निकाल सकता हूं। बनी इसराइल कौम को बता दिया कि मैं वो खुदा हूं जो समुद्र को चीर कर तुम्हारे लिए रास्ता बना सकता। तो जब फराउन की
जो आर्मी थी वो जब भागी तो वो तबाह हो गए, लेकिन खुदावंद ने अपने लोगों को बचाया। तो जब हम खुदावंद के आइन पर, उसके हुक्म पर अमल करते हैं तो खुदावंद हमें बचाने की कुदरत रखता है। खुदावंद ने कहा है, मैं तुमको दुम नहीं बल्कि सर बनाऊंगा। ये उसका वादा है। तो अपने बरगजीदों के लिए, अपने ईमानदारों के लिए ये वादा है। मैं जैसे कि 23 बूर में लिखा है, बल्कि खा साया की वादी में से मेरा गुजर हो। मैंने ये अपनी जिंदगी में एक ऐसा तजर्बा, मैं यकीन नहीं कर पाता कि अगर उस दिन खुदावंद मुझे अपनी हिफाजत में ना रखता तो मैं शायद आज नहीं इस दुनिया पे ना होता। क्योंकि इतना खराब मौसम, वो बादल गरजते थे, आंधी थी, तूफान था। तो मुझे याद है कि मेरा जो साइकिल मेरे पास था, साइकिल मेरे हाथ से छूट कर तो तकरीबन 20 मीटर दूर जा पड़ा। तो मैं इतना डरा, लेकिन मेरा आज भी ये ईमान है कि अगर उस दिन खुदावंद मेरी हिफाजत ना करता, क्योंकि मेरे उसी दिन उन खेतों में मेरा ताया जी, तो उस पर वो बिजली पड़ी, इतना तो उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं ये यकीन से कहता हूं कि खुदावंद ने उसी दिन से मेरी हिफाजत की है। खुदावंद ने आज तक कई मुश्किलों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफों से रहाई बख्शी है। ये उसका मेरे पर फजल है। तो मैं आपसे यही दरखास्त करूंगा कि खुदावंद के कामों में, जब खुदावंद कहता है तो उसके कामों में जरूर हिस्सा लें। आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, आप खुदावंद की हम्दो सना कर सकते हैं, आप खुदावंद का हर रोज शुक्र अदा कर सकते हैं, आप किसी की परेशानी में उसको उसका हाथ बिठा सकते हैं। तो जब हम खुदावंद के कलाम की तरफ देखते हैं, जब हम खुदावंद के अहकाम पर अमल करते हैं तो खुदावंद हमें रहाई बख्शता है, खुदावंद हमें कामयाबी बख्शता है, खुदावंद हमें बहाल कर देता है। तो इसी जरिए से खुदावंद का कलाम बताता है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। बात कर हम ऐसे बैठे रहते हैं, जब हम दुकान पे जाते हैं तो हम खुराक को खरीद कर लाते हैं। तो खुराक को खरीद कर टेबल पर आकर रख दें या किसी जगह पे घर में आकर रख दें, तो फिर उसको खुराक को कहें आ मेरे मुंह में आ। कभी ऐसा हुआ है कि वो खुराक आपके मुंह तक आई हो? वो नहीं आएगी। इसीलिए हमें खुदावंद के शुक्र करने की जरूरत है, खुदावंद के अहकामों पर अमल करने की जरूरत है। अगर हम चाहते, जैसे यीशु मसीह के पास वो अंधा आया, तो खुदा यीशु मसीह को पता था, लेकिन यीशु मसीह ने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तो उसने कहा मैं देखना चाहता। ये मुमकिन है। खुदावंद या खुदावंद के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, लेकिन खुदावंद चाहते हैं कि हम कुछ करें। जिस तरह का खुराक हम खरीद कर पैसों से खरीदी है, उसको घर में आकर रख दें, अगर उसको तैयार नहीं करते हम उसको खा नहीं पाते। तो इसी तरह खुदावंद चाहता है कि हम खुदावंद की हम्दो सना करें, हम खुदावंद से दुआ करें, हम खुदावंद के अहकाम पर अमल करें। तो इस तरीके से खुदावंद हमें बरकत देने की कुदरत रखता है, खुदावंद हमें शिफा देने की कुदरत रखता है, खुदावंद हमें बहाल करने की कुदरत रखता है। ये खुदावंद का अपना टाइम है। यशवा की किताब में लिखा है, हर एक बात का अपना वक्त है। मेरे अजीजों, 24 घंटों में कोई ऐसी घड़ी होगी कि आपको वो शिफा डिलीवर हो जाएगी, आपका वो काम बन जाएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो जब हम खुदावंद में मसरूर रहते हैं, जैसा खुदावंद का कलाम भी हमें बताता है
मैं तेरे आइन में मसरूर रहूंगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। तो जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा हमें जरूर बरकत देने की कुदरत रखता है। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सब बहन भाइयों को अपने पाक जलाल के जरिया से खर्चर इस्तेमाल करता जाए और आज का कलाम हम सब के दिलों में जड़ पर पकड़े। खुदा आप सबके साथ हो।